सोचिए प्रकृति हमें बचाने की कितनी कोशिश करती है। ये तो शीर्षासन AQI का लेवल इतना खराब तब है जब हवाएं बहुत तेज चली। अगर प्रकृति ने हम पर ये उपकार नहीं किया होता, हवा नहीं चली होती, तो फिर हाल क्या होता। स्वामी जी, दिवाली और उसके बाद का ये पूरा फेस्टिव सीजन वही डबल बोझ प्रदूषण जड़े जमा के बैठ जाता है। भारी खाना, फिर पोल्यूशन, पेट को कैसे रखें सेट, रूटीन में क्या क्या चेंजेस करें। हो सकता है किसी किसी के लिए रूटीन में चेंज करना एक चैलेंज हो, लेकिन ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वामी जी, हाँ, एक तो देखो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो सरल वाला बताया, ये उत्थित पद्मासन ऐसे, और फिर हो सके तो ये शीर्षासन जो बेटियां कर रही हैं, ये भी पाचन के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसमें मूल बंद उड्डयन बंद लग जाता है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, और फिर ये मयूरासन ऐसे पूरा तान दिया शरीर को। क्या बात। फिर ये सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे बेटियां कर रही हैं लंबा, ऐसे सर्वांगासन और हलासन, जैसे हल से खेत की जुताई हो जाती है। ओहो, पूरी जुताई हो गई। ये लो, सारे झाड़ झंकाड़ देखो अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने जीवन में योग के बीज नहीं बोएंगे तो झाड़ झंकाड़ खरपतवार उगेगी। स्वामी जी, ज्योत्सना मयूर भी बन गई, मयूरी भी बन गई, ज्ञान उसके के बाद अब बिच्छू भी बन गई। के बीज बोलो, बस डंक नहीं मारती। सारी खरपतवार खत्म हलासन से। हार्मलेस बिच्छू है। अरे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट पर लोड बढ़ गया है। स्वामी जी देखिए ना, कल दबा के खाया इसने, इसलिए ये आज सब हजम कर रही है। नहीं, अब उस दिन आपने वो एपिसोड मिस किया। उस दिन स्वामी जी ने बताया था कि पहाड़ियों की एपेटाइट इतनी ज़्यादा क्यों है कि पानी बहुत अच्छा मिला है हमने, मिनरल वाटर। स्वामी जी, लेकिन लोड इस लिहाज से भी बढ़ गया है कि हाँ, ये बात ठीक है। प्रदूषण के बाद जो शरीर में बनने वाली सूजन है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन, हाँ, इससे भी लोड शरीर का बहुत बढ़ गया है। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जगह जगह दर्द होने लग जाता है और पता भी नहीं चलता है। जब ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होती है तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, योग और डाइट से इसे कैसे कम किया जा सकता है? क्या क्या करने की जरूरत है? इन्फ्लेमेशन के लिए लो उपाय बताता हूँ, 10 उपाय। इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे अच्छा तो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी। सुबह सुबह ये ले लो, इन्फ्लेमेशन खत्म। अकेला गोधन अर्क, अकेला गोखरू और अकेली लौकी या पेठे का जूस, ये इन्फ्लेमेशन को अंदर से धो देता है। पुनर्नवा अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो देता है। खाने के बाद पुनर्नवाश, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा की हमने गोली बना दी है। और चलो बेटियों, बैठ करके कपाल भाती करो, ये अंदर के पूरे इन्फ्लेमेशन को धो देता है। आगे वाली कपाल भाती, पीछे वाली सब अनुलोम विलोम करो। और इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी पट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, ये सब थोड़ी दिन के लिए बंद कर दो। थोड़ी दिन आइसक्रीम, जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम तरह का ये जो उल्टा पुल्टा खाते हैं ना, उथल पुथल मचा रखी है। भीतर त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, भीतर से आवाज़ उठ रही है, अरे भाई हमारा ध्यान दो, हम मरे जा रहे हैं। लीवर बेचारा, लीवर, किडनी, आंतों में, लीवर में सूजन है लिवोग्रिट, किडनी में सूजन है रिनोग्रिट, पेनक्रियाज में सूजन है पेनकोग्रिट, आंतों में सूजन है पुनर्नवारिष्ट और पुनर्नवादि मंडूर साथ में। और ज़्यादा सूजन बढ़ गई, ब्लोटिंग आदि बढ़ गई तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट, कुटज, घनवटी। और डायबिटीज़ भी आ जाती है पेनक्रियाज में सूजन बढ़ने से तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट। फेफड़ों में सूजन बढ़ जाती है, फेफड़ों का सूजन अलग है, इन्फ्लेमेशन ये फेफड़ों में सूजन लाता है, उसके लिए सासारी ब्रोंकोम। थायराइड में भी सूजन आ जाती तो थायरोग्रिट, धनिया के पानी के साथ। प्रोस्टेट में सूजन आ जाती तो प्रोस्टोग्रिट, लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी मिला करके, गजब है साथ। सबका शीर्षासन हो जाता है, जैसे मीनाक्षी स्वामी जी अभी कर रही हैं। बढ़ जाता हूँ स्वामी जी, हर सूजन का इलाज तो आपने बता दिया, मंडूर, चंद्रप्रभा, पूरे शरीर का दर्द खत्म। 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा हुआ है। तो स्मॉग के हमले से, ठंडी हवा के हमले से, इन्फ्लेमेशन के वार से हम अपने शरीर को बचाएं, उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करने की जरूरत है? चलो सब अनुलोम विलोम करो। इधर से ये अनुलोम विलोम
गजब है भस्त्री का। कपालभाति, अंदर के अंग प्रत्यंग मजबूत होंगे, सारी इन्फ्लेमेशन को सब झाड़ पोछ करके बराबर कर देंगे। प्राणायाम तो सारे इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। और हाँ, स्किन पर इन्फ्लेमेशन आता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, तो खाली पेट गोधन, अर्क और नीम, घनवटी, कायाकल्पटी खाने के बाद सौरोग्रीक, मिलियोनोग्रीक, ओहो गजब है। दिमाग में सूजन आ जाता है, मेधावटी, मेमोरगिट, ओमेगा। और किसी किसी का तो मुंह सूजा रहता है, मुंह सूजा रहता है, एक तो नाराज से रहते हैं गांव में बोले क्यों मुंह सूजा रखा है, क्यों मुंह फुला रखा है, तो जिनका मुंह सूजा रहता है, वैसे इनका किसी का मुंह सूजा हुआ नहीं तो योग से चमक रहा है। तो मुंह की तो मुंह ना सुझाएं, हर दिन सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाएं, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करें, और फिर भी कोई कसर बाकी रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात। स्वामी जी, अब उपचार के बाद समाचार का समय है, आज्ञा दें। अरे फिर योगराम निराम में पतंजलि वेलनेस आ जाए। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रसन्नता से योग को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम समाचार अब सुनाओ। उपचार तो हमने पूरा बता दिया है, उसके लिए भी लोग बेताब रहते हैं, और वो भी पूरा 100 समाचारों का पूरा शतक लगाते हो आप।